high speed train travel at a speed of 200 किलोमीटर पर हार। यानी एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी जो अपना डिस्टेंस कवर करी, जिसकी स्पीड है कितनी है हमारे पास, वो स्पीड से चल रही है 200 किलोमीटर पर हार से। इफ़ द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच, और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हाई स्पीड ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर हार। यानी एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी जो अपना डिस्टेंस कवर करी, जिसकी स्पीड है कितनी है हमारे पास, वो स्पीड से चल रही है 200 किलोमीटर पर हार से। इफ़ द ट्रेन सेट ऑफ फ्रॉम स्टेशन ए एट 12:24 एंड रीच स्टेशन बी एट 14:12। यानी जब वो 200 किलोमीटर स्पीड से चल रही तो वो स्टेशन ए से रवाना हुई थी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उसका डिपार्चर टाइम था 12:24, और जब वो स्टेशन बी पे पहुंची थी तो वो उस वक्त टाइम हो रहा था 14:12, 2:12। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस गिवन योर आंसर इन मीटर्स। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जो ए से बी स्टेशन के बीच में ट्रेन जो पहुंची है, तो हमने ए से बी स्टेशन के बीच का जो हमें डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, और वो जर्नी भी फाइंड करनी है, टोटल टाइम निकालना है, और उसके बाद हमने लास्ट में उसका डिस्टेंस देखना है और उसका आंसर जो आएगा वो हमें मीटर्स में निकालना है। तो चलते हैं, इसका डाटा लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8B, और ये है क्लास 7 की बुक में से, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले हमने डाटा लिखना है। हमारे पास जो डाटा है उसको हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास इसका डाटा क्या है। तो हमारे पास है इसकी स्पीड, यानी जो ट्रेन है हाई स्पीड ट्रेन है, तो हम उसको सिर्फ लिख देते हैं, हम उसका डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू उसकी है 200 किलोमीटर पर हार्स। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि आंसर मीटर में होना चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि आपका 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या करें, 200 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ। तो इसमें कोई आपको लंबा कोई मेथड कुछ नहीं करना, आप 200 लिख के आगे 3 ज़ीरो का इजाफा कर दे, 200,000। अब ये आपका बन गया मीटर और ये बन गया पर हार्स। ये आपके पास नया आपके पास यूनिट आ गया जो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो टाइम है इसका, वो हमारे पास इसके 2 टाइम है। एट स्टेशन ए पर जो है, स्टेशन ए पर से जब वो डिपार्चर टाइम उसका था तो वो था 12, हमारे पास 24, और उसके जो वो पहुंची है एट, वो जब स्टेशन हमारे पास स्टेशन बी पे पहुंची, एट स्टेशन बी पे हम लिख देंगे 14:12। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 2 टाइम है। अब हम 2 टाइम से इसको, यानी हमने फार्मूले में नीचे, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो हम 2 टाइम को इकट्ठा किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, हमने इसका निकालना है टोटल जर्नी टाइम, कि ये यहाँ से यहाँ तक स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक कितना जर्नी टाइम हुआ है, तो फिर इसका डिस्टेंस हम फाइंड करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमारे पास क्या होगा, अब हमने इसमें जो फाइंड करना है, उन्होंने पूछा है कि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब सबसे पहले आपने इस टाइम को अपना जो आपने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने मेथड सीखे उसी मेथड को आप लेके चले तो आप आराम से इसका टोटल जर्नी टाइम निकाल लेंगे। अगर ये स्टेशन ए है स्टूडेंट और ये स्टेशन बी है, अब यहाँ से यहाँ तक जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका ट्रैवल जो है यानी उसका जो डिपार्चर टाइम है वो कितना है 12:24 हार, ठीक है। और वो पहुँची कब है, इस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, इसका इस टाइम को हम जर्नी टाइम इसके निकालते हैं कितना हुआ। तो अगर हमारे पास 12:24 हुए तो 12:24 से लेकर 1:24 यानी 13:24 तक यहाँ पर बन जाते हैं 1 हार्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 14:12। अब 14:12 को हम 24 तक नहीं लेके जा सकते, तो आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था हम इसके मिनट्स यानी अब यहाँ पर 1:24 हो रहे हैं, यानी 24:13 हो रहे हैं, तो हम कितने मिनट इसमें ऐड करें कि हमारे पास पूरे 2 o'clock हो जाए। तो यहाँ हम 36 मिनट ऐड कर देते हैं। जब हमने यहाँ 36 मिनट ऐड किए तो ये पूरे के पूरे हमारे पास 2 o'clock यानी 14 o'clock हो गए, यानी 2 बज गए। अब आगे हमारे पास रिमेनिंग रह गए 12 मिनट्स। अगर हम मज़ीद 12 मिनट इसमें ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये टाइम हमारे पास कंप्लीट हो जाता है 14:12 यानी 2:12 या 12:14 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिनट्स है वो कितने हैं, इन दोनों मिनट्स को आपस में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 48 मिनट्स, टोटल 48 मिनट। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो जर्नी टाइम आया है वो हमारे पास आया 1 हार एंड 48 मिनट, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। अब हमारे पास टाइम कितना आया है, हमारे पास आया है, अब हम दोबारा यहाँ टाइम लिख देते, टाइम इज इक्वल टू 1 हार, यही वाली बात हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी बात को अभी तक हम इसको एक्सप्लेन करें, 1 हार्स एंड 48 मिनट्स। अब ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर फिर हमारे पास 2 यूनिट्स है, एक हार्स का है और एक मिनट्स का है। हमें क्वेश्चन में या तो सारे के सारे हार्स होने चाहिए या सारे के सारे मिनट्स होने चाहिए, और हमारा आंसर सिर्फ हार्स में वो हमसे मांग रहा है, तो यहाँ तो मिनट्स भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हार्स और मिनट को पहले तमाम के तमाम को 1 हार को और 48 को हम टोटली मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 हार में हमारे पास 1 हार इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हार से हम मिनट्स में जा रहे हैं, तो हम इस 1 को, ये जो 1 है इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, और ये जो 48 मिनट ऑलरेडी मिनट्स है, क्योंकि हम इसको हार्स को मिनट बना रहे हैं इसलिए 60 से इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला 48 मिनट ऑलरेडी मिनट्स है, इसको इसके साथ हम ऐड कर लेंगे। अब ये जो दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 108 मिनट्स, ठीक है। अब ये मिनट हो गए। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें यूनिट सेम करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट थे, एक हार्स का था और दूसरा मिनट्स का था, और वो हमसे आंसर सिर्फ किस में मांग रहे, हार्स में। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने सबसे पहले हमने क्या किया, अपना जो स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक हमने जर्नी टाइम फाइंड किया, तो वो आ रहा था 1 हार 48 मिनट। 1 हार और 48 मिनट के हमने टोटल मिनट्स बनाए, तो वो बन गया 108 मिनट। अब क्योंकि हमें हार्स में आंसर चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें हार्स बनाने हैं। तो अब आपका क्या होगा, इसको हम अगेन 60 के साथ डिवाइड करेंगे। जब ये हम इसको 60 के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनट्स है, और आपको पता है हम मिनट्स से जब कन्वर्ट करते हैं हार्स में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 60 के साथ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया, अगेन मैं बता रही हूँ, ये हम कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हमारे मिनट्स कन्वर्ट हो रहे हैं हार्स में, क्योंकि हमारा आंसर वो हमसे हार्स में मांग रहे हैं, इस वजह से हम इसको हार्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको आगे लेके जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होगा किस तरीके से, 2 3 ज़ार 0 यानी 30 टाइम, 2 5 ज़ार और 2 4 ज़ार 54 टाइम 2 के टेबल में, फिर 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार 15 टाइम, और 2 2 ज़ार और 2 7 ज़ार। ये हो गया। अगेन ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी 3 के टेबल से 3 5 ज़ार एंड 3 9 ज़ार। तो हमारे पास जो यहाँ पर
यानी रिमेनिंग जो टाइम आया है स्टूडेंट वो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आया 9/5। अब 9 क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है सॉल्व करने में, तो हम क्या करेंगे 9 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 5 1 ज़ार 5 और हमारे पास रिमेनिंग 4 यानी हो गया। अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे तो 5 8 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 40। इस तरीके से ये हमारे पास बन गए 1.8 हार्स। तो 9/5 का मतलब है 1.8 हार्स। इस तरीके से हमने अपना जो हमसे वो यानी डिस्टेंस जो स्पीड दी हुई थी वो 200 किलोमीटर थी, जिसको हमने किस में मीटर में कन्वर्ट किया, वो हमसे मीटर पर हार्स में इसका आंसर मांग रहे। तो हमारे पास जो थे टाइम हमारे पास जो था वो हमारे पास जो जर्नी टाइम आया था वो 1 आवर और 48 मिनट था, जिसको हमने मिनट्स बनाया और क्योंकि हार्स बनाना था तो इस वजह से उस मिनट 108 मिनट को हमने 60 से डिवाइड किया। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.8 हार्स। अब स्टूडेंट आप आराम से फार्मूला लगाइए। हमारे पास फार्मूला है, स्पीड को मैं S = D/T लिख देती हूँ। अब हमारे पास क्योंकि स्पीड कितनी है, हमारे पास स्पीड आई थी कितनी, हमारे पास आई थी 1 10 100 1000 10,000 लैग, यानी 20 लैग हमारे पास आई है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और टाइम हमारे पास कितना आया है 1.8 हार्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस फाइंड सॉरी स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें डिस्टेंस को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर टाइम इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये इक्वेशन का क्वेश्चन है। हम यहाँ से टाइम को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20000 हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1.8 = D। जो चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं। अब जब स्टूडेंट हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, यानी अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हम इसको रफ वर्क करते हैं। 1.8 के साथ, तो 0 1 2 3 4 5 5 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही होता है। और 8 2 ज़ार हमारे पास हो जाता है, 8 2 ज़ार हमारे पास 16। अब 1 से करेंगे, अगेन 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 2 1 ज़ार 2। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 0 0 हमारे पास 0 0 0 और ये भी 0 और देन 1 0 2 3 और ये 4 और ये 5 0 हो गए। सॉरी, 0 हमारे पास 0 के साथ प्लस हुआ तो 0 आया, 0 0 के साथ प्लस हुआ तो 0 0 0 के साथ प्लस हुआ 0 0 और ये हो गया 6 और ये 3। अब एक के बाद हम लगाएंगे, हमारे पास पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 3 6 और आगे हमारे पास हो जाएंगे ज़ीरोज़, ये हमारे पास हो जाएंगे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हमारे पास, यानी पॉइंट हमारा ये आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी डिस्टेंस हो गया मीटर पर हार्स। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।